हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है दोस्तों आप सभी का दोस्त मोस्ट अमेजिंग एंड मोस्ट इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ बीओई एकेडमी। तो क्या हालचाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का दोस्त मोस्ट अमेजिंग एंड मोस्ट इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ बीओई एकेडमी, है ना। हाँ दोस्तों, तो पिछली क्लास की कहानी जैसे कि आपको पता हो, है ना। हाँ, पिछली क्लास में क्या क्या हुआ था थोड़ा सा मैं रिकैप करता हूँ, आपको बताता हूँ, है ना। हाँ, पिछली क्लास में हमने वो पता क्या 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 बोल रहा है भाई, सही से बोल। हाँ मैं सही से बोलता हूँ, हाँ, है ना। ओके, सुनो, पिछली क्लास में हमने क्या क्या देखा था कि 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 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वस टू माइनस बी अपॉन ए कहाँ से आया, है ना। माइनस बी अपॉन ए कहाँ से आया। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। तो आप लोग कर रहे होंगे ओम फो क्या बोल रहा भाई, सही से बोल। आपने पिछली क्लास में क्या देखा था दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए कहाँ से आया, है ना। ये क्या होता है भाई अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या होता है भाई, क्या कहानी है। तो मैंने बोला पिछले वीडियो जाके देख भाई। तो बोला उसमें क्यों नहीं बताया, बोला लाइट चली गई थी यार, सॉरी। बोला हाँ बहुत बढ़िया। तो आज वाली कहानी में बेसिकली हम देखने वाले हैं कि सी अपॉन ए कहाँ से आया, और अगर टाइम बचा तो बहुत सारी चीज देखने वाले, मजा आएगा आप लोगों को, बने रहियो बे, एकदम मस्त चलेगा, है ना। हाँ, हेलो हेलो, नजर स्क्रीन पे दोस्तों सामने देखते रहिएगा प्लीज। बोला बस, यस यस यस, हेलो हेलो, नजर स्क्रीन पे दोस्तों देखिए इधर, फटाफट आज प्रूफ करेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए किधर से आया ना। तो पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, और मैंने वो भी प्रूफ किया था क्या, श्रीधराचार्य फॉर्मूला किधर से आया, है ना। हाँ, अरे जाके देखो ना बे। बोला देखो, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, है ना। हाँ, ये कोई द्विघात बहुपद है, क्यों है द्विघात बहुपद। मैंने बोला भाई बहुत बढ़िया यार, पिछली वीडियो जाके देखना। बोला हर बात का जवाब पिछली वीडियो ही नहीं होता सर, ठीक से। मैंने बोला अच्छा, है ना, पिछली क्लास में हमने ये देखा। बोला हाँ सर। तो द्विघात बहुपद का जो घात होता है, डिग्री जो होता है ना, हाँ, उसके उतने रूट होते हैं। रूट मतलब सर उसके उतने सॉल्यूशन होते हैं। जैसे यहाँ पे डिग्री बराबर 2 है ना, हाँ, तो इस वाले बहुपद के 2 रूट आएंगे। अगर 3 होगा तो भाई द्विघात की बात कर रहा हूँ, इधर देख ले, पहले 3 वाले पढ़ेंगे, अभी पढ़ना नहीं है, बाद में 12th के बाद या कभी पढ़ेगा तो बता दिया जाएगा ना। हाँ, इधर देखिए प्लीज, जैसे ये बहुपद है। हाँ भाई मैंने बाल वाल कटवा लिया है ना। हाँ भाई अच्छा लग रहा हूँ क्या। बोला नहीं भाई, रहने दो सर, तारीफ मत करो। मैंने बोला अच्छा। पिछली वीडियो में हमने क्या देखा कि द्विघात बहुपद जो होते हैं, है ना, तो उसके पावर में क्या होता है दोस्तों, वेरिएबल के पावर में जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो, है ना, हाँ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, द्विघात बहुपद, है ना। हाँ, आपको बहुत बढ़िया से पता होगा, है ना। और ये ए क्या है, इसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, है ना। ये लीडिंग कोफिशिएंट होता है दोस्तों। तो हमने पिछली क्लास में क्या देखा दोस्तों कि इसका जब हम रूट निकालने गए तो हमारे पास ये वाली चीज आई श्रीधराचार्य वाले फॉर्मूले से, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में पूरे के अपॉन में 2a। यस, ये चीज हमारे सामने आया। तो ये तो हमारे सामने अब मूल आ गया कि ये दोनों रूट होंगे, है ना। हाँ, ये दोनों रूट होंगे, समझ में आया। ये दोनों रूट नहीं होंगे, इससे हम रूट का वैल्यू निकालेंगे। क्या समझ में आ रहा है, क्या बोला हाँ सर। तो बोला इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो मैंने बोला सिंपल सी बात है दोस्तों कि हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग से भी आती थी, लेकिन हम यहाँ पे द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं। तो भैया वो क्या नाम थे उनके, श्रीधराचार्य जी, उन्होंने ये भला फॉर्मूला दिया, बोला कि भाई तुम इससे रूट निकाल सकते हैं। बोला अच्छा। बोला हाँ यार। तो फिर उन्होंने ये रूट दिया। फिर हमारे सामने आया कि कभी हमसे अगर ऐसे पूछ ले कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, है ना, अगर हमसे पूछ ले कि एक रूट, जैसे इस इक्वेशन का एक रूट अल्फा हो एक रूट बीटा हो, है ना, तो कभी हमसे अल्फा प्लस बीटा पूछ ले तो डायरेक्ट रूट निकाल के जोड़ने थोड़ी जाएंगे कि एक रूट अल्फा निकाल लेते हैं एक रूट बीटा निकाल लेते हैं, यानी कि एक प्लस के साथ निकाल लेते हैं एक माइनस के साथ और दोनों को जोड़ देंगे, ऐसा थोड़ी नहीं करेंगे। और अगर गुणनफल पूछ लिया अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो वो थोड़ी करने जाएंगे कि एक रूट अल्फा निकाला फिर एक रूट बीटा निकाला फिर उसको गुना किया, नहीं भाई। बोला वाह सर, है ना। हाँ, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, है ना। और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, ये कहाँ से आया मैंने बता चुका हूँ, है ना दोस्तों। हाँ, तो आपको पता होना चाहिए। बोला बहुत बढ़िया सर। तो ये सी वाला सी अपॉन ए नहीं बताया, वो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हेलो हेलो, ध्यान से देखिएगा नजर स्क्रीन पे दोस्तों। तो इतना आपको पता है ना, इतना आपको पता होना चाहिए, आई होप एंड बिलीव। ये चीज आपको पता है क्या कि हमने दो क्या भाई,
यहाँ से हमारे पास अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, अल्फा बराबर -b प्लस, एक बार प्लस के साथ है ना, प्लस रूट अंदर, इसका जो रूट होता है ना मैं बता रहा हूँ, b² - 4ac अपॉन में 2a है ना। हाँ, और एक सर यहाँ पे माइनस भी है, मैंने बोला भाई ये भाई इधर देखना, एक बार प्लस के साथ आता है ये वाली टर्म, तो एक बार माइनस के साथ भी आएगा ना दोस्त, है ना। -b माइनस रूट अंदर b² - 4ac अपॉन में 2a है ना। सर ये क्या लिख दिया आपने, मैंने बोला भाई देख, इसका एक रूट अल्फा है और एक रूट इसका बीटा है, तो अगर हमसे अल्फा इंटू बीटा पूछ ले तो हम क्या करेंगे, तो बहुत आसान, इधर देखो, हेलो हेलो नजर स्क्रीन पे दोस्तों, तो हम कुछ नहीं करेंगे सर, इस दोनों वैल्यू को गुना कर देंगे। मैंने बोला बहुत बढ़िया, गुना कर, मल्टीप्लाई करना भाई, बोला बहुत बढ़िया सर। तो यहाँ से क्या है, -b प्लस रूट अंदर b² - 4ac, वहाँ पे प्लस किया था, यहाँ पे गुना करेंगे अगर हमसे पूछेगा, और इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकालने चलते, क्या पता कुछ मिल जाए दोस्तों, है ना। हाँ, माइनस रूट अंदर b² - 4ac अपॉन में 2a। अब क्या करते हैं, अब कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, बोला हाँ सर, माइनस कॉमन लेते हैं। हेलो दोस्तों ध्यान से देखते रहिएगा, माइनस कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आया, -b था, यहाँ पे +b, तो +b को b ही लिखते हैं बे, और यहाँ पे प्लस था तो दोस्तों यहाँ पे माइनस है ना, रूट अंदर b² - 4ac अपॉन में 2a है ना। हाँ, और यहाँ पे भी सेम, इसमें से लिया कॉमन तो यहाँ से भी ये कॉमन ले लेते हैं, है ना। हाँ, तो यहाँ ये वाला माइनस और यहाँ पे से जो कॉमन लेंगे तो माइनस इंटू में माइनस प्लस, है ना, तो ये दोनों अपने घर के गए, तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लिया तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, +b है ना, और प्लस में ही रूट अंदर b² - 4ac अपॉन में 2a है ना। सर कैसे किया आपने, मैंने बोला देख भाई, यहाँ से माइनस कॉमन ले, है ना। हाँ, माइनस, तो यहाँ पे -b था तो यहाँ पे +b, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस, तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हुए, तो भाई ये दादा बोलना प्लस आएगा क्या, बोला हाँ सर। मैंने बोला बहुत बढ़िया, ओपी यार, ओपी क्या कर रहे हो सर, मैंने बोला कुछ नहीं यार, इधर देख। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखना, 2a × 2a तो क्या होगा भाई, हेलो हेलो, बोला सर कुछ नहीं, 2 × 2 4 और a × a² मैंने बोला बहुत बढ़िया, 4a² है ना। हाँ, अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर, तो कुछ दिखा गया, कुछ दिखा गया, बोला हाँ सर। मैंने बोला क्या, तो ये a माइनस में b और ये a प्लस में b, तो a माइनस b इंटू a प्लस b, a² माइनस y², बोला हाँ सर। तो यहाँ से क्या दिखा दोस्तों, a² यानी कि b² है ना। हाँ, a की जगह पे b है तो a² का मतलब दोस्तों b² हो गया, है ना। तो a² माइनस में b², तो इसका स्क्वायर करो दोस्तों, b² है ना, इसका स्क्वायर a² है, और उसमें से माइनस कर रहे हैं क्या दोस्तों, b² माइनस में 4ac। सर ये रूट के साथ था, मैंने बोला भाई स्क्वायर किया है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्यों सर, क्यों क्यों क्यों, जवाब चाहती है जनता। मैंने बोला भाई ये दादा, रूट का पावर 1/2 और स्क्वायर कर रहे हैं तो वो अपने घर गया, बोला क्या सर नहीं पता तुमको, देखो भाई ये रूट है और इसका स्क्वायर किया, तो रूट का मतलब पावर 1/2 इंटू में 2, तो 2 से 2 गया तो ये क्या आ गया दोस्तों 1। हाँ, तो किसी भी संख्या के पावर में 1 मतलब वो वाली संख्या, क्या समझ में आती है क्या, बोला हाँ सर। अब क्या करते हैं, अब कुछ दिख रहा है क्या, कुछ दिख रहा है क्या, बोला हाँ सर। माइनस को मल्टीप्लाई करो, इधर देखो भाई, ये दादा इधर देखना, बस हो गया हो गया हो गया, हेलो हेलो, हो गया हो गया हो गया बाबा, b² माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो -b² और -4ac है तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में 4ac अपॉन में दोस्तों 4a², यस, माइनस का b² प्लस के b² के साथ गया है ना। हाँ, और हमारे सामने क्या टर्म बचा, 4ac अपॉन में 4a², यस, 4 से 4 गया a से, अब मैं तुमको ऐसे थोड़ी काटूंगा भाई, डायरेक्ट तुमको दिखाऊंगा तो तुम बोलोगे कहाँ से किया भाई मास्टर, चेंज करो। अपॉन में a² को क्या लिख सकते हैं, a इंटू में a प्लस a मत लिख देना दोस्तों, a प्लस में a इज नथिंग बट 2a होता है ना। हाँ, इस a से ये गया है ना। हाँ दोस्तों, तो ऊपर में क्या हो गया हमारे सामने, c अपॉन a, और ये हमारा हो गया दोस्तों प्रूव्ड। समझ में आया क्या, बोला हाँ सर, बोलो भाई, तुम बोलो ना वाव बोला हाँ सर, वाव तो बोलना बनता है। समझ में आ गया, इतनी क्लियर है क्या, ये सब दिख रहा है क्या, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ दोस्तों। हाँ जी एकदम विजिबल है, विजिबल, वाव ग्रेट यार, विजिबल है, ओपी। आजा भाई तू इधर आजा। अब बहुत
मस्त चीज़ बताने जा रहा हूँ, ये सब देख लो, नोट कर लो, और अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दो। भीख फिर से, मैंने बोला नहीं यार, भीख वैसे मांगता नहीं, बट आज मांग रहा हूँ तो दे दो भाई। इधर था सब्सक्राइब का बढ़ाना यार, तुम्हारे लिए इतने प्रीमियम कंटेंट लाए जा रहे हैं ना। सभी टीचर्स इतने ओपी हैं, है ना। सभी क्लासेस चल रही है भाई, तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया जा रहा है। अभी उसका साइंस का भी लाया जाएगा बे, साइंस में भी थोड़ा सा ना भाई, इधर ना लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। क्या रहता है? पीरोबिलम। क्या रहता है दोस्तों? पीरोबिलम, है ना। एक सेकेंड। हाँ, लास्ट में सभी क्वेश्चन करवाए जाएंगे, है ना। हाँ, क्योंकि मैं भाई क्लास के साथ में सवाल करवाने लगा तो भाई हो गया काम, है ना। अब हम चलते हैं डी पे। किस पे सर? डी पे। डी वाला कहाँ से आया वो बता। मैंने बोला अच्छा बता रहा हूँ, इधर देखिए वो प्लीज। अब क्या आया हमारे सामने, थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि कैसे बताया जाए। हटना भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। हाँ, अगर 0 से बड़ा है तो भाई, हाँ, रूट वाली कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, रूट वाली कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। उधर आ रही है आवाज क्या? तो रूट वाली कहानी बताने से पहले क्या क्वेश्चन कराया जाएगा? क्या क्वेश्चन कराया जाएगा? अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत ही सिंपल सा टर्म इंट्रोड्यूस करो, ध्यान से देखिएगा और नजर इधर देखिएगा, है ना। हाँ, जैसे कि एक टर्म होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यस, जैसे कोई इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 2। यस, ऐसा कोई हमारे सामने द्विघात बहुपद दे दिया जाए और बोला जाए कि भाई इसके रूट निकालो, है ना। हाँ, तो हम ये सारा कहानी इसका रूट निकालने से पहले कि इसके रूट है भी, है तो कौन कौन से हैं, कैसे हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है ना। हाँ, तो हमारे सामने ये कैसा है कि ये भाई पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि क्या है, तो वो चीज़ हमको बताओ। तो सब भाई हम सब में तो ऐसे करने तो नहीं पहुंचेंगे ना कि भाई इसके रूट निकालते देखते पॉजिटिव है या नेगेटिव, है ना। तो हमारे सामने एक टर्म आया, हमारे सामने एक टर्म आया, ध्यान से देख लेते हैं इसको भी, है ना, कि इसका हम कैसे पता करेंगे कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है कि क्या है। तो जैसे हमारे सामने डी होता है, ये डी क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, डिस्क्रिमिनेंट होता है। जैसे हमारे सामने वो निकल के आया, क्या श्रीधराचार्य फॉर्मूले से हमारे सामने एक चीज निकल के आई, क्या चीज, कि किसी भी द्विघात बहुपद का हम यहाँ से रूट निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से इस वाले फॉर्मूले से, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर पी स्क्वायर माइनस 4ac यस अपॉन में 2 है ना। हाँ, हमारे सामने ये वाला चीज इंट्रोड्यूस हो गया है। कैसे आया वो मैंने बता दिया था आपको पिछली वीडियो में, है ना। अब ध्यान से देखना, ये जो चीज होती है ना, ये अंदर ये जो चीज होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग बोलते हैं डी। ये डी क्या होता है दोस्तों? विवेचक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? विवेचक। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इसको बोलते हैं, है ना। हाँ, तो इसके रूट कैसे आएंगे? रूट मतलब सर मूल, इसके जो मूल होते हैं, इसका जो मूल क्या होता है सर, कि अगर मूल को हम, जो हमारा रियल वाला बहुपद, जो हमको बहुपद नहीं भाई, जो हमको इक्वेशन दे रखा है, समीकरण दे रखा है, अगर हम उस रूट को उठा के उस इक्वेशन में पुट करें तो उसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाती है दोस्तों? 0 हो जाती है ना। तो आपको पता होगा, आइए इधर देखते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, है ना। हाँ, ये कैसे पता करेंगे कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है कि क्या है? बहुत सिंपल सा है, इधर देखिएगा प्लीज। हेलो हेलो, कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। हाँ, इसका जो रूट होता है, इसकी वैल्यू हमारे सामने ये आई कि इससे हम एक प्लस का साथ और एक माइनस के साथ रूट निकाल सकते हैं ना। हाँ, तो हमारे सामने आया कि अब रूट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, है ना। हाँ, या क्या आएगा वो कैसे पता करेंगे? तो बहुत सिंपल सा है, इधर देखिएगा प्लीज। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है ना, हाँ, वो अगर 0 से बड़ा है ना। हाँ, 0 से अगर वो बड़ा है तो हमारे सामने रूट जो आता है दोस्तों, वो रियल आते हैं और डिस्टिंक्ट आते हैं। क्या आते हैं? डिस्टिंक्ट आते हैं। रियल और डिस्टिंक्ट का मतलब कि वास्तविक के रूट आएंगे और अलग अलग रूट आएंगे। वो कैसे आएंगे आपको कभी वैल्यू पुट करके अभी बता दूंगा अगर मेरे पास सवाल हुआ तो, है ना। हाँ, तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है ना, अगर डी की, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं डी। अगर इसकी वैल्यू जो है 0 से बड़ी आई
तो हमारे सामने क्या सॉल्यूशन आता है, रियल होता है उसका सॉल्यूशन। उस देखो जैसे हम किसी भी इक्वेशन का है ना, हाँ, रूट निकालेंगे तो पूरा रूट निकाल के तो नहीं चेक करेंगे कि भाई ये रियल है या कुछ भी है ना, हाँ, तो उसके लिए हम डी को काउंट करते हैं ना, डी निकालते हैं। तो डी अगर 0 से बड़ा है ना, तो हमारे सामने उसके जो सॉल्यूशन आते हैं वो रियल आते हैं, यानी कि वास्तविक आते हैं। और डिस्टिंक्ट का मतलब नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, अलग अलग आते हैं। और ला अगल उड़ी बाबा, अलग अलग आते हैं, है ना, हाँ। और रियल का मतलब क्या होता है दोस्तों, वास्तविक। तो हमारे सामने रूट जो आते हैं ना, हाँ, रूट यानी कि मूल जो आते हैं वो क्या आते हैं, रियल आते हैं, डिस्टिंक्ट आते हैं, वास्तविक आते हैं और अलग अलग आते हैं। और इसी में अलग अलग कहानी होती है। अगर b² माइनस 4ac जो है 4ac अगर बराबर हो 0 के, है ना, हाँ, अगर बराबर हो 0 के तो हमारे सामने दो मूल आते हैं। कैसे, हमारे सामने दो मूल आते हैं, कौन कौन से सर, देखो पुट करो ना भाई, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर 0 अपॉन में 2 है। इस केस में बहुत सारे हमारे बुजुर्ग भाई क्या बोलते हैं कि इसकी वैल्यू एक ही आती है क्या आता है भाई, माइनस बी अपॉन 2 है ना, हाँ, मतलब यही इसका रूट है। कहने वाला नहीं भाई ऐसा नहीं होता, गलत होगा। क्यों सर, क्यों गलत होगा, ये तो सही है और इसके अलावा आप क्या सोल्यूशन लिखोगे। मैंने बोला कैसे भाई, अगर माइनस बी में प्लस करोगे 0 या माइनस करोगे 0 कुछ फर्क। मैंने बोला नहीं यार, तो यही हमारा आंसर। मैंने बोला नहीं यार ऐसे नहीं बोलते, है ना, ये गलत हो जाएगा तुम्हारा, है ना, कि अगर ये -b² माइनस 4ac जो है ना, अगर 0 के बराबर हो तो हमारे सामने दो मूल आते हैं। हाँ हाँ, वो सेम होते हैं वो बात अलग है ना, हाँ, सेम होते हैं तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना दोस्त। अगर तुम एक रूट लिखेगा तो डिग्री 2 था, वहाँ पे उसका घात जो है 2 था, तो घात 2 है तो भाई 2 सॉल्यूशन तो आने चाहिए ना, गलत आ जाएगा नहीं तो भाई। तो एक सॉल्यूशन बोलना बिल्कुल गलत है ना। तो भाई देख रहे हो ना भाई, डी भाई क्या कर रहा है। और अगर 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 डी अगर नेगेटिव हो गया दोस्तों, डी अगर नेगेटिव हो गया तो क्या होगा, इसका मतलब नेगेटिव है भाई। ये b² माइनस 4ac विवेचक जो है अगर 0 से छोटा हो जाए तो क्या करेंगे, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं भाई, वैल्यू पुट करके दिखाता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर नेगेटिव संख्या अपॉन में 2 है ना, हाँ सर। आपको इतना पता होगा, आपको इतना पता होगा ये जो चीज़ होती है ना, ये इसको हम अभी के लिए आप समझ लो, ऐसा समझ लो कि रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव जो क्वांटिटी होती है उसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं दोस्तों, आयोटा। तो इस केस में अभी ये सब नहीं जाना, आप सिंपल समझो कि नेगेटिव वाला चीज़ आ गया तो इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं दोस्तों, इस केस में हमारे सामने जो रूट जो आते हैं वो अवास्तविक आते हैं, यानी कि नॉट रियल होते हैं, नॉन रियल रूट, नॉन रियल रूट, नॉन रियल रूट होते हैं। और यानी कि नॉन रियल का मतलब वो अवास्तविक होंगे, है ना, समझ पा रहे हो ना, बोला हाँ सर, अवास्तविक होंगे, नॉन रियल रूट होंगे, है ना, हाँ, समझो इधर भाई। और कुछ जानकारी दी क्या, हाँ, यहाँ पे जो होंगे, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि रूट जो होंगे वो रियल होंगे, रियल होंगे यानी कि वास्तविक होंगे, और दोस्तों सेम होंगे, सेम होंगे, सेम यानी कि एक रूट जैसा रहेगा वैसा ही, अगर एक रूट 2 है तो दूसरा भी रूट 2 ही होगा। तो यहाँ इस केस में क्या होता है, दोनों नॉन रियल रूट होते हैं, नो सॉल्यूशन होता है, कुछ भी नहीं होता है ना, तो आपको समझना पड़ेगा। इतनी कहानी क्लियर है क्या, कहानी क्लियर है क्या दोस्तों, बोला हाँ सर। अब आ जाओ दूसरी टर्म पे हम चलते हैं, ये सब देख लो, है ना। तो यहाँ से एक टर्म है कि चौधरी कौन है। चौधरी कौन है, तो बोला सर ये डी ही सारा काम बिगाड़ रहा है तो यही चौधरी है। मतलब पहले जमाने के अगर आपको हो तो पता हो आपको कि गांव में ना चौधरी होते थे, अगर वो कहेगा यहाँ स्कूल बनेगा तो यहाँ स्कूल बनेगा, अगर वो कहेगा कि यहाँ कॉलेज बनेगा तो वहाँ कॉलेज बनेगा। तो ये डी के हिसाब से सारी कहानी चेंज हो गई है। अगर डी जो है हमारा नेगेटिव होता है दोस्तों, डी नेगेटिव होता है तो नो सॉल्यूशन नो रूट, उसके एक भी रूट नहीं होंगे। आप डायरेक्ट किसी भी इक्वेशन का डी काउंट करो, अगर उसका डी नेगेटिव है तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि उसके कोई सॉल्यूशन नहीं है। डी पॉजिटिव है तो सॉल्यूशन है, कितने सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन है। अरे यहाँ पे लिखा नहीं क्या, मैं लिख देता हूँ, है ना, डिस्टिंक्ट मतलब भाई 3 सॉल्यूशन मत मान लेना, 2 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन आएंगे, है ना, हाँ। और इस केस में भी 2 सॉल्यूशन आते हैं,
सभी बोलते हैं एक ही आते हैं, नहीं भाई 2 आते हैं बट सेम आते हैं, है ना, समझ में आएगा बोला हाँ सर। तो डी जो है हमारा चौधरी साहब हुए, जो वो जहाँ बोलेंगे कि भाई मैं नेगेटिव हूँ, हम बोलेंगे नेगेटिव, बोला हाँ सर। तो तुम्हारा कोई सोल्यूशन नहीं है, बोला सर मैं पॉजिटिव हूँ। तो 2 सोल्यूशन लेना भाई, अलग अलग रूट जो होंगे वो अलग अलग होंगे, है ना, हाँ, अलग अलग का मतलब एक रूट 3 होगा तो दूसरा रूट 2 होगा, है ना, हाँ। और तीसरे इस वाले में क्या होता है, सेम वाले में कि अगर एक रूट 2 है तो दूसरा भी 2 ही होगा। इतनी कहानी क्लियर है क्या दोस्तों, बोला हाँ सर। अब इसको मिटाते हैं और आपको एक और टर्म की तरफ पहचान कराते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि कैसे फोड़ा जाता है डायरेक्ट। यार इतना मजा आएगा ना क्वेश्चन, इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है दोस्तों, तो 2 नंबर और ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। और एक और महत्वपूर्ण सूचना, क्या है सूचना, कि बिहार बोर्ड का आपका हाफ ईयरली एग्जाम जो है शुरू हो चुके हैं, है ना, हाँ। तो आप लोग जरूर दे एग्जाम अगर आपको देना है तो, है ना। दिस एग्जाम इज नॉट इम्पोर्टेंट, है ना, नॉट सो इम्पोर्टेंट, है भाई। अरे भाई बिहार बोर्ड का नजर पड़ा ना तो तेरे को यहीं से सस्पेंड मारेगा। मैंने बोला अच्छा, तो भाई एग्जाम दो, है ना, एग्जाम देना जरूरी है, दो। मार्क्स उसके काउंट नहीं होते, आप दो चाहे न दो कोई फर्क नहीं, इसलिए मैंने बोला, है ना। मार्क्स काउंट हो तो कोई बात ही यार, तुम एग्जाम दे के आओ और 2-4 दिन बाद देखो कि उसी पे मास्टर साहब क्या पीएनसी, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और सेकंड टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, अगर हमको अल्फा बीटा दे रखा हो, अल्फा बीटा मतलब अगर जैसे कोई इक्वेशन है, जैसे मान लीजिए ax² प्लस में bx प्लस में c, है ना, इसका हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन दिया हो, एक अल्फा एक बीटा हमारे पास सॉल्यूशन दिया हो, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका एक रूट अल्फा दिया हो, रूट, है ना, एक रूट अल्फा दिया हो, एक रूट बीटा दिया, तो हम क्या करते हैं जनरल यूज केस में, है ना, अल्फा और बीटा नहीं दिया हो, अगर हमको अल्फा प्लस बीटा दिया हो और अल्फा इंटू बीटा दिया हो, है ना, हाँ, अगर ये दोनों दिया हो तो उससे हम डायरेक्ट इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर हमको अल्फा प्लस बीटा दिया हो, यानी कि ये क्या होता है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है दोस्तों वो होता है सम ऑफ रूट, यानी कि मूलों का योगफल, सम ऑफ रूट, मूलों का योगफल और ये होता है दोस्तों मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, यस। तो अगर ये दोनों चीज हमको गिवन रहे और हमसे वो इक्वेशन पूछ लिया जाए तो हम क्या हम निकाल सकते हैं, बोला हाँ सर। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, डिराइव करके बता रहा हूँ, आराम से 1 सेकंड लगेंगे उसको डिराइव करने में, 1 सेकंड तो नहीं भाई, ज्यादा लग सकते हैं। हेलो हेलो, इधर देखते रहिएगा प्लीज। जैसे हमारे सामने इक्वेशन दिया है ये चीज ax² प्लस में bx प्लस c, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें से एक कॉमन लेते हैं, है ना, तो यहाँ पे बचा x² प्लस में bx अपॉन में a प्लस में c अपॉन में, यस, बराबर 0। भाई बराबर 0 होता है, मैंने उस वीडियो में शायद बताना भूल गया, या जो भी, है ना, हाँ, इक्वेशन जो होते हैं वो 0 के बराबर होता ही है या फिर कोई कांस्टेंट के बराबर होता है दोस्तों। कांस्टेंट मतलब सर, मैंने बोला भाई तुमको नहीं पता कि कांस्टेंट मतलब क्या होता है ना, हाँ, कोई नंबर, है ना, मैग्नीट्यूड जो, है ना। तो अब क्या करते हैं, ध्यान से देखना दोस्तों, ये जो है वो कॉमन है x² प्लस में ये वाली चीज क्या होती है दोस्तों, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, b इंटू में x अपॉन ए, यस, प्लस में c अपॉन ए बराबर 0, यस। और आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है दोस्तों, c अपॉन ए, यस। तो सम बराबर क्या आ गया दोस्तों, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट बराबर क्या आ गया, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, PRODUCT, प्रोडक्ट बराबर क्या आ गया दोस्तों, c अपॉन में, यस। इस माइनस को मैं इस साइड लगा रहा हूँ, माइनस सम बराबर क्या आ गया दोस्तों, b अपॉन ए। भाई बराबर के साइड माइनस कहीं भी लगा क्या फर्क पड़ता है, बोला हाँ सर। तो b अपॉन ए को मैं क्या लिखना चाहता हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, a इंटू में x² माइनस में b अपॉन ए को क्या लिख सकते हैं, सम लिख सकते हैं, यस। b अपॉन ए को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, b अपॉन ए है, ध्यान से देखिएगा, माइनस b अपॉन ए नहीं है, b अपॉन ए। तो b अपॉन ए को हमने सम लिख दिया, वो भी माइनस के साथ, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इंटू में x है प्लस में c अपॉन ए को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, प्रोडक्ट।
बराबर 0, यस। ए इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा बीटा, यस, बराबर 0, यस। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, जैसे हमको अल्फा प्लस बीटा बराबर पता हो, यस दोस्तों। और ये ए जो है जनरल, ये क्या होता है, ये ए जो है दोस्तों, ये कोई वास्तविक संख्या, रियल नंबर होता है ना। और तुम कहीं भी जाके देखोगे ना, बात बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे बताते हैं कि ये जो है रियल नंबर है ना। तो भाई तुम उनको बोलना ए दादा इधर आ, बोला हाँ। रियल नंबर में इंटीजर भी आते हैं यानी कि पूर्णांक, और पूर्णांक में 0 भी आता है, तो बोला हाँ आता है। तो भाई अगर हम किसी भी गणित में कोई भी संख्या को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, बोला 0। तो भाई फिर ये काहे का बहुपद है ना, हाँ, काहे का द्विघात समीकरण, काहे का इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस केस में क्या होता है दोस्तों, रियल नंबर तो होता है बट नॉन जीरो होता है, क्योंकि गणित का नियम है नॉन जीरो होता है कि गणित में अगर हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो वो नॉन जीरो होना चाहिए, है ना, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया खेल गड़बड़ हो जाएगा। बोला हाँ सर, क्लियर है। तो अगर आपको ऐसे बता रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हमको 2 दे दिया और अल्फा इंटू बीटा बराबर 3 दे दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2 एक्स प्लस में 3 बराबर 0, ये देखिए हमारे सामने इक्वेशन बन गया। समझ पा रहे क्या, बोला हाँ सर, यस। तो इतना आप समझ गए क्या, है ना, हाँ। और ये ए जो है तो जनरली 1 होता है, नहीं होता कि और मैं बता रहा हूँ, ये ए जो है क्या होता है, कोई भी संख्या होता है 0 के छोड़, कोई भी संख्या मान लीजिए आप 4 मान लीजिए, है ना, हाँ। अगर आप उस 4 को इस संख्या से गुना करेंगे, जैसे ऐसा मान लीजिए 4x स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 एक्स प्लस में 3 बराबर 0, यस दोस्तों। तो भाई 4x स्क्वायर है, यस, समझ पा रही है, बोला हाँ सर। तो इस इक्वेशन को तोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करोगे तुम, बोला सर कुछ नहीं, इस 4 को कॉमन लेके और उसको हटा देंगे, कॉमन लेके इसको 0 के बराबर कर देंगे। कैसे सर, देखो सर यार, 4 कॉमन ही लोगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ पे 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा भाई, ये दादा बोलना, एक सेकेंड, एक सेकेंड दोस्तों, तो यहाँ पे क्या बचा, मल्टीप्लाई करके देखना भाई, मल्टीप्लाई करके देख, 1/4 बराबर, उड़ी बाबा, एक सेकेंड रुक जाओ दोस्तों, एक सेकेंड वेट, हाँ। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है दोस्तों कि उस संख्या को हमने भाग दिया है। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ उस संख्या से हमने भाग दे दिया, यस। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2/4x माइनस प्लस में 3, यस, है ना दोस्तों, समझ पा रहे हो क्या, बोला हाँ सर। कैसे 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 सर, नहीं समझ में आया हमको। यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड मैं आपको सही से दिखा देता हूँ। यहाँ पे 2/4 है और ये x है, सर कैसे नहीं समझ में आया, मैंने बोला अंदर मल्टीप्लाई करके देख ले, 4x स्क्वायर माइनस में 4 दूना 8 और 8/4 तो 2x और माइनस में 3/4 तो 4 3 12/4 तो 3 बराबर 0, ये सही है क्या, बोला हाँ सर। इतना लेट लगाएगा क्या बे, मैंने बोला नहीं यार। तो ये इक्वेशन है कि अब 4 को 0 के बराबर, तो देख लेना भाई, देख लेना भाई। अब ये 4 एलसीएम लेगा तो यही तो लिखा हुआ, देख कैसे, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर ये 4 एलसीएम आ गया तो 4 से तो 4 गया, यहाँ पे 1 है, यस, यहाँ पे 1 है तो 1 से 4 गया तो 4, तो 4x स्क्वायर, यस, ये 4 को 0 के बराबर कर दिया, बराबर 0, यस। तो यहाँ पे क्या बचा, 4 अगर कॉमन लिया तो 4x स्क्वायर माइनस में 4 से 4 गया तो 2x और प्लस में 4 से 4 गया तो 3 बराबर 0। अब इस 4 को 0 के बराबर कर देना, तो देखना दोस्त वही तो लिखा हुआ है, 4x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 3, ये समझ में आया क्या, बोला हाँ सर। तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है कि अगर तुम यहाँ से बिना, जो नॉन जीरो नंबर नहीं है, जो जीरो नहीं है ना, हाँ, तो गणित का क्या नियम होता है मैं आपको बता देता हूँ कि गणित में अगर हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो नॉन जीरो होना चाहिए। और यहाँ पे जितना भी संख्या तुम नॉन जीरो हो तो अगर तुम कुछ भी लोगे तो क्वाड्रेटिक सेम ही है, गणित में वो बात सेम ही लिखी हुई है। जैसे अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम कॉमन तो बाद में लगो ही और सेम चीज़ बन जाती है, वो सेम ही क्वाड्रेटिक बनेंगी, है ना, हाँ। जैसे मान लो तुम इस इक्वेशन का जैसे यहाँ पे मान लो ये अगर 1 है, यस, तो इस इक्वेशन का तुम रूट निकालने जाओगे तो अल्फा कॉमा बीटा आएगा, यस। अब तुम 4 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे ना पूरे इक्वेशन में, यस,
तो उसका रूट भी अल्फा और बीटा ही होगा, तुम करके देख लेना। और नहीं तो बताऊंगा ना भाई, कराऊंगा तो तुमको बताऊंगा। यस, तो आज के लिए इतना ही रहने देता, बहुत हो गया है ना। हाँ, तो ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। और आपका एग्जाम आने वाला भाई, तो ठीक से पढ़ के जाना, है ना। एग्जाम का बहुत ज़्यादा कम समय है। तो थैंक यू फॉर टुडे, कंटिन्यू विल बी टुमारो दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। समझ में आया क्या? तो फीडबैक देते जाना कमेंट में अपना। ओके, बाय, लव यू ऑल।